भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी की जिलाध्यक्ष श्रीमती उर्विजा दीक्षित जी, केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी, अपना दल, राष्ट्रीय लोक दल, निषाद पार्टी, सुहेलदेव राजभर पार्टी के संयुक्त प्रत्याशी श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा जी, प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री श्री राकेश सचान जी, हमारे माननीय विधायक श्री गौरी शंकर वर्मा जी, मूलचंद निरंजन जी, जवाहर सिंह राजपूत जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री घनश्याम अनुरागी जी, जिला पंचायत अध्यक्ष चित्रकूट से अशोक जाटव जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री पवन गौतम जी, पूर्व विधायक श्री छोटे सिंह चौहान जी, पूर्व विधायक श्री नरेंद्र सिंह जादौन जी, मंच पर उपस्थित लोकसभा के प्रभारी श्री मदन पांडे जी, लोकसभा के संयोजक श्री श्याम सिंह सिसोदिया जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित आरएलडी के अध्यक्ष श्री मनोज बुदौलिया जी, जिला अध्यक्ष श्री ध्रुव गुप्ता जी, अनिल निरंजन जी, सुहेलदेव राजभर पार्टी के अध्यक्ष श्री कालूराम प्रजापति जी, लोकसभा के इधर इस क्षेत्र के क्लस्टर प्रभारी संत विलास शिवहरे जी, और भारी संख्या में आज जालौन के उरई में आयोजित इस चुनावी सभा में उपस्थित जालौन संसदीय क्षेत्र से जुड़े हुए मेरे सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, अपनी हस्तशिल्प के लिए और मेहनतकश अन्नदाता किसानों के परिश्रम और पुरुषार्थ की इस पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए मुझे बताया गया कि पिछले 3 घंटे से आप इंतजार कर रहे हैं। इस भीषण गर्मी में भारतीय जनता पार्टी के लिए आपने जो अपना स्नेह दिखाया है, इसके लिए आप सभी उरई वासियों का, जालौन वासियों का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहनों और भाइयों, हमारा जालौन डिस्ट्रिक्ट कालपी के कागज के लिए और जालौन के मटर के लिए विख्यात है, और वन डिस्ट्रिक्ट और वन प्रोडक्ट के आधार पर आज ये दोनों चीजें वैश्विक मान्यता को प्राप्त कर रही हैं। इसलिए मुझे जब यहां आने की आवश्यकता पड़ी तो बहनों और भाइयों, 2024 के लोकसभा चुनाव की दृश्य में आपके बीच में हूं। बुंदेलखंड की शुरुआत, बुंदेलखंड का प्रवेश द्वार है जालौन। और बहनों और भाइयों, आज से 10 वर्ष पहले का बुंदेलखंड क्या था? समाजवादी पार्टी ने, बहुजन समाज पार्टी ने, कांग्रेस ने हमारे बुंदेलखंड को माफियाओं के हवाले कर दिया था। कांग्रेस, सपा और बसपा ने इस पूरे क्षेत्र के संसाधनों को लूटा खसोटा था। इस क्षेत्र को अराजकता की ओर धकेलने का काम किया था, यहां के विकास को बाधित किया था, जिसका दुष्परिणाम था नौजवान पलायन कर रहा था, किसान, अन्नदाता किसान आत्महत्या कर रहा था, बेटी और व्यापारी सुरक्षित नहीं थी, सर्वत्र अराजकता का वातावरण था।
और 10 वर्ष में हमारा बुंदेलखंड, आज बहन और भाइयों, बुंदेलखंड एक्सप्रेस की सौगात के साथ साथ 4 लेन की कनेक्टिविटी के साथ हमारा जालौन चारों ओर से जुड़ चुका है। हर घर नल की योजना जमीनी धरातल पर दिखाई दे रही है। डिफेंस कॉरिडोर में बनने वाली तोप जब भारत की सीमा पर गरजती है तो पाकिस्तानियों की पैंट गीली हो जाती है। बहन और भाइयों, हमारा हस्तशिल्पी जब आज कार्य करता है तो दुनिया में सम्मान प्राप्त करता है। और अब तो बुंदेलखंड में हम लोग झांसी बुंदेलखंड औद्योगिक नगर बसाने जा रहे हैं। एक नया नोएडा बसाने जा रहे हैं आपके जालौन से लेकर चित्रकूट के बीच। अब मेरे जालौन वासियों को, उरई वासियों को, मेरे बुंदेलखंड के नौजवानों को अब यहां से बाहर पलायन नहीं करना पड़ेगा, बल्कि दुनिया आपके पास नौकरी मांगने के लिए आएगी, नौकरी मांगने के लिए। और इसीलिए आज मैं आया हूं आपके पास कहने के लिए, ये जो चमत्कार बुंदेलखंड में दिखाई दे रहा है, बहन और भाइयों, यह करिश्मा है मोदी जी का। मोदी का करिश्मा यही है। 10 वर्ष के अंदर मोदी जी ने देश की कायाकल्प ऐसे ही की है। 10 वर्ष पहले भारत के अंदर नौजवान पलायन करता था, निराश था, हताश था, किसान आत्महत्या करता था, गरीब भूख से मरता था, बीमार व्यक्ति चिकित्सा सुविधा के भाव में दम तोड़ता था, बेटी और व्यापारी सुरक्षित नहीं थी। उस समय का माहौल, जब देश की जनता ने निर्णय लिया कि मोदी जी देश के प्रधानमंत्री होंगे, तो बहनों और भाइयों, पिछले 10 वर्ष में मोदी जी ने बिना रुके, बिना डिगे, बिना झुके और बिना डरे देश के हित में, गांव के हित में, गरीब के हित में, किसानों के हित में, महिलाओं के हित में, समाज के प्रत्येक तबके के हित में उन्होंने निर्णय लिए। जाति नहीं देखी, चेहरा नहीं देखा, क्षेत्र नहीं देखा, भाषा नहीं देखी, सबका साथ और सबके विकास की भावना के साथ मोदी जी ने विकास कराया है। और इसीलिए आज हम लोग आए हैं। मोदी जी की जब बात होती है तो मोदी जी केवल सपने नहीं दिखाते, हकीकत बुनते हैं। और इसीलिए तो देश की जनता बार बार मोदी को चुनती है, बार बार चुनती है। ये 2024 का लोकसभा का चुनाव इसी उद्देश्य के साथ आज हो रहा है। बहनों और भाइयों, ये चुनाव बहुत स्पष्ट रूप से हो चुका है। आज सुबह सुबह मैं कांग्रेस के अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान सुन रहा था। उन्होंने कहा यह चुनाव में 2 ध्रुवीकरण हो चुके हैं। मैं बोलता हूं कि खड़गे जी, देश का चुनाव ध्रुवीकरण के बीच में नहीं, ये चुनाव तो राम भक्तों, रामद्रोहियों के बीच में हो रहा है। एक तरफ सभी रामद्रोही खड़े हैं, राम भक्तों पर गोली चलाने वाले खड़े हैं, एक तरफ देश के खिलाफ गद्दारी करने वाले, पाकिस्तान का राग कलापने वाले खड़े हैं, गांव गरीब और किसान नौजवान के साथ, महिलाओं के साथ अन्याय करने वाले लोग खड़े हैं। उन दुर्योधन और दुशासनों के खिलाफ आज मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के रथ का सारथी बनकर के कृष्ण की भूमिका में इस महाभारत में खड़े हैं। और इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, रामद्रोही हमेशा पराजित हुआ है, पतन को प्राप्त हुआ है। और मैं यही आपसे कहने के लिए आया हूं बहनों और भाइयों, ये जो रामद्रोही हैं,
ये केवल अपने परिवार के बारे में सोचते हैं। इनको न जाति की चिंता है, न प्रदेश की चिंता है, न देश की चिंता है, न आपकी आस्था की चिंता है, न गरीब की चिंता है, न किसान की चिंता है, न महिलाओं की चिंता है, न बेटी की चिंता है, न व्यापारी की चिंता है। इनको केवल अपने परिवार की चिंता है। और मोदी जी के नेतृत्व में उनके लिए, मोदी जी के लिए 140 करोड़ का भारत ही परिवार है। आप मुझे एक बात बताओ, कांग्रेस के समय में और समाजवादी पार्टी के समय में आतंकी विस्फोट होते थे ना। आप सोचो 2005 में जब अयोध्या में राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला हुआ था, तब प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी और केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी ना। और उसके बाद संकट मोचन मंदिर पर हमला हुआ, तब भी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठजोड़ था। जब अयोध्या, लखनऊ और वाराणसी की कचहरियों पर हमला हुआ, तब भी इन दोनों की सरकार थी। और बहनों और भाइयों, जब राम भक्तों पर गोली चली थी अयोध्या में, तब भी प्रदेश में समाजवादी पार्टी थी और केंद्र में भी कांग्रेस थी। और आज इसीलिए हम लोग आए आपसे कहने के लिए, मोदी जी के नेतृत्व में एक बदलते हुए भारत को हमने देखा है। एक नया भारत देश को सम्मान दे रहा है, देश को सुरक्षा दे रहा है, आतंकवाद और नक्सलवाद की समस्या का समाधान कर रहा है। आज आप देखते होंगे, पहले जो आतंकी विस्फोट होते थे ना, पाकिस्तान पे हम कहते थे, ये भानु प्रताप वर्मा और मैं दोनों सांसद थे, और तब भी हम बोलते थे कि भाई ये विस्फोट हो रहे, रोको। तो कांग्रेस के लोग क्या कहते थे आतंकवादी सीमा पार से है, यही बात कहते थे, यानी पाकिस्तान प्रस्त आतंकवादी है, हम कुछ नहीं कर सकते थे। लेकिन बहनों और भाइयों, आज मोदी जी का शासन है। अब कहीं पटाखा भी जोर से फट जाए ना, तो पाकिस्तान पहले सफाई देता है कि मेरा हाथ नहीं है। ये परिवर्तन है, क्योंकि पाकिस्तान को पता है अगर समय रहते सफाई नहीं दी तो भारत का कहीं बहादुर जवान पाकिस्तान के अंदर घुस जाएगा तो पाकिस्तान की ऐसी की तैसी कर ही देगा। बहनों और भाइयों, ये कांग्रेस के लोग धमकी देते हैं। क्या धमकी देते हैं? कहते हैं कि पाकिस्तान के पास एटम बम है। तो मैंने कहा, क्या हमारा एटम बम क्या फ्रीज में रखने के लिए है क्या? अरे पाकिस्तान से बड़ा एटम बम हमारे पास है। और पाकिस्तान की हालत तो देखो ना, क्या हाल है पाकिस्तान के। देख रहे हो रोज समाचार पत्रों में, भारत 80 करोड़ गरीबों को फ्री में राशन दे रहा है, और पाकिस्तान में 1 जून रोटी के लिए 1 किलो गेहूं के लिए छीना झपटी हो रही है। जैसे मोहल्ले के अंदर आप देखते होंगे ना, कुछ जीव आपस में रोटी के टुकड़े के लिए छीना झपटी करते हैं, यही छीना झपटी पाकिस्तान के अंदर आज आप देख सकते हैं। और मैं तो बार बार कहता हूं, पाकिस्तान का राग अलापने वाले, अरे भारत पे बोझा मत बनो, चले जाओ पाकिस्तान में भीख का कटोरा लेकर के तुम भी वहां पर जाकर के भारत को क्यों कलंकित करना चाहते हो। और इसीलिए मैं आज आपसे कहने के लिए आया हूं कि बहनों और भाइयों, ये जो परिवर्तन आपको देखने को मिला है, आज बुंदेलखंड हमारा बदल गया है, यही परिवर्तन पूरे देश के अंदर है। हाईवे बन रहे हैं, रेलवे की बेहतर कनेक्टिविटी हुई है, डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है। अब तो हमारे बुंदेलखंड के डिफेंस कॉरिडोर में बनने वाला हथियार भारत की सुरक्षा में एक अवैध दुर्ग बनकर के भारत को सुरक्षा प्रदान कर रहा है। बहनों और भाइयों, आज बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बुंदेलखंड के विकास की धुरी बन चुकी है।
बुंदेलखंड के एक एक उत्पाद को पहचान मिल रही है। कालपी का कागज हो या जालौन का मटर, ये दुनिया के अंदर आज छाता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसीलिए मैं आपके पास आया हूं कहने के लिए कि बहनों और भाइयों, ये सब तो मोदी जी ने किया ही, लेकिन आज आपके लिए वर्तमान और भावी पीढ़ी को बताने के लिए भी है। कांग्रेस तो इस लोक को नरक में बदल रही थी, मोदी जी ने इस लोक को सीधे सीधे वर्तमान पीढ़ी को कितना खुशहाल जीवन दिया है। आप देख सकते हैं मोदी जी के नेतृत्व में आप अपनी वर्तमान और भावी पीढ़ी को बता सकते हैं। क्या बता सकते हैं? कह सकते हैं कि देखो भाई, हमने मोदी जी के साथ मिलकर के उनके नेतृत्व में, योगी जी के साथ मिलकर के उनके नेतृत्व में हम लोगों ने 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करके अयोध्या में रामलला को विराजमान करवा दिया है। बोल पाएंगे ना? बोलेंगे ना? ये सच है कि मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है, लेकिन इसका श्रेय आप सबको है, क्योंकि आपका जो वोट कमल चुनाव चिन्ह पे गया है, यही मोदी जी की सबसे बड़ी ताकत है। और इसलिए श्रेय आपको भी, ये श्रेय आपको भी। बहनों और भाइयों, आने वाली पीढ़ी को तो आप बता ही पाएंगे, लेकिन साथ साथ इस लोक के बाद जब परलोक में जाना होगा, वहां अपने पूर्वजों को ही बताएंगे कि आपके संकल्प की पूर्ति करके हम लोग आए हैं। जो आस आपकी थी कि अयोध्या में हमारे रामलला विराजमान हो जाए, जिसके लिए करोड़ लाखों हिंदुओं ने अपने आप को बलिदान किया था, उस संकल्प की पूर्ति करके हम आए हैं। हमें आशीर्वाद दीजिए, हमें भी शरण दीजिए, पूर्वजों का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। बहनों और भाइयों, ये भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति देश के लिए है, गरीब के लिए है, किसान के लिए है, महिलाओं के लिए है, नौजवानों के लिए है, कलाकारों के लिए है, हस्तशिल्पियों के लिए है, समाज के हर एक तबके के लिए है। और इसीलिए मैं आपके पास कहने के लिए आया हूं, जिन लोगों ने बुंदेलखंड के संसाधनों को हड़पने का काम किया था, जिन लोगों ने बुंदेलखंड को माफियाओं के हवाले किया था, जिन लोगों ने बुंदेलखंड के सामने पहचान का संकट खड़ा किया था, जिन लोगों ने आपकी सुरक्षा में सेंध लगाने का काम किया था, जिन लोगों ने आपके विकास को बाधित किया था, जिन लोगों ने आके नौजवान को प्लान करने के लिए मजबूर किया था, जिन लोगों ने बुंदेलखंड के किसानों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया था, आपकी एक वोट की चोट इन लोगों की जमानत जब्त कराएं, इसके लिए आपका आह्वान करने के लिए आज मैं आपके बीच आया हूं। और इसीलिए आपसे मेरी ये विनती होगी, 20 मई को चुनाव होना है। बहनों और भाइयों, कल समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष यहां आए थे, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यहां आए थे। वे क्या बोल रहे थे उनको स्वयं ही नहीं पता था क्या बोल रहे हैं, उनको स्वयं ही पता नहीं था। भानु प्रताप सिंह वर्मा केंद्रीय मंत्री हैं, कई बार सांसद बने हैं और राजनीति में अखिलेश यादव से सीनियर भी हैं। अपने से वरिष्ठों के प्रति किस प्रकार का व्यवहार होना चाहिए और किस प्रकार का शिष्टाचार होना चाहिए, ये समाजवादी पार्टी के लोगों से उम्मीद नहीं की जा सकती है, क्योंकि वहां की परंपरा हमेशा से रही है कि बड़ों को जबरदस्ती कुर्सी से उतार करके बाहर कर दो। इसीलिए तो ये माफियाओं के हवाले बुंदेलखंड को करने वाले लोग हैं। जवाहर राजपूत से पूछो ना, ये हमारा जवाहर राजपूत तो लगातार उनके खिलाफ लड़ाई लड़ता है, लगातार लड़ाई लड़ता रहा है। और बहनों और भाइयों,
माफियाओं को ये लोग प्यार करते हैं, जो माफिया और अपराधियों को अपने गले का हार बनाते होंगे, वे कैसे भानु प्रताप को सम्मान दे सकते हैं, कैसे दे सकते हैं। और दूसरा, मैं एक और बात आपसे कहना चाहता हूं, बहनों और भाइयों, ये राम भक्तों पर गोली चलाने वाले लोग हैं। राम भक्त और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री सरदेव कल्याण सिंह जी का अपमान करने वाले लोग हैं। आप याद करिए, कल्याण सिंह जी की जब मृत्यु हुई थी, उनके दिवंगत होने पर समाजवादी पार्टी ने एक भी शब्द संवेदना के नहीं व्यक्त किए थे। और दूसरी ओर अभी एक माफिया मरा था, उस माफिया के यहां मातम मनाने के लिए लोग गए थे कि नहीं गए थे? तो समाजवादी पार्टी की संवेदना आपके प्रति नहीं है, सज्जनों के प्रति नहीं है, ये तो दुर्जनों के साथ रहते हैं और दुर्जनों को अपने गले का हार बना करके उन माफियाओं की मातम, उनके लिए, उनके घर में मातम मनाने के लिए जरूर जाते हैं। इसलिए बहनों और भाइयों, मेरी आप सबसे अपील होगी, 20 मई को विकसित भारत के लिए मोदी जी को तीसरी बार भारत की सत्ता सौंपनी है। सौंपना है ना? सौंपना है ना? सौंपेंगे, लेकिन इसमें 2 कार्य करने होंगे। करेंगे? पक्का वायदा? तो पहला काम है, आप में से हर व्यक्ति को मोदी जी का प्रतिनिधि बनकर के घर घर जाना होगा, कमल के फूल पर वोट मांगने के लिए बोलना होगा। बोलेंगे? और दूसरा, चुनाव के दिन पहले मतदान, फिर कोई और काम। पहले मतदान, और हर व्यक्ति कम से कम 2 परिवारों का वोट पोल करवाने में योगदान देगा। करेंगे? करेंगे? श्री भानु प्रताप वर्मा को भारी बहुमत से विजयी बना के भेजेंगे। यहां पे सपा बसपा के प्रत्याशियों की जमानत जब्त करवाएंगे। आपने वायदा किया है मेरे सामने। तो चुनाव जीतने के बाद फिर मैं भानु वर्मा के साथ और यहां के विधायकों के साथ फिर आऊंगा मैं यहां पे। सही बात है ना? तो फिर मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। हेलो, अब मैं आमंत्रित करूंगा जिले